सबसे पहले मैं आप सभी श्रद्धालु दर्शकों, भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह केवल एक कथा सुनने का समय नहीं है, यह अपने भीतर झांकने का समय है। आज का यह पावन रविवार उस प्रकाश का द्वार है जो बिना शोर किए मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रविवार के दिन श्रद्धा, धैर्य और खुले हृदय से सूर्यदेव की कथा सुनता है, उसके जीवन में निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, मन का अंधकार धीरे धीरे छौंटने लगता है और जो रास्ते बंद प्रतीत होते थे वहीं से नए मार्ग निकल आते हैं। इसलिए इस समय मन को शांत कीजिए, अपने भीतर की आवाज को सुनिए और इस कथा को केवल कानों से नहीं, आत्मा से ग्रहण कीजिए। कथा आरंभ करने से पहले आइए हम सब मिलकर उस मंत्र का स्मरण करें जो सूर्यदेव की चेतना का मूल है, जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन ऊर्जा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब कथा आरंभ होती है। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब नगरों में ऊंची दीवारें तो होती थीं, लेकिन मनुष्यों के हृदय अभी पूरी तरह पत्थर नहीं बने थे। उसी समय आर्यावर्त की भूमि पर एक विशाल राज्य था, जिसका नाम था ताम्रवर्त। यह राज्य अपने वैभव के लिए नहीं, बल्कि अपने सूर्य उपासना परंपरा के लिए जाना जाता था। ताम्रवर्त में यह विश्वास था कि सूर्य केवल आकाश का गोला नहीं, बल्कि राज्य की आत्मा है। हर घर की छत पर, हर खेत की मेड़ पर और हर मंदिर के प्रांगण में सूर्य की ओर मुख करके अर्घ्य दिया जाता था। ताम्रवर्त का राजा था महाराज धर्मकेतु। वे न युद्ध में महान थे और न ही राजनीति में चतुर, लेकिन उनके भीतर एक दुर्लभ गुण था। वे स्वयं को राजा से पहले मनुष्य मानते थे। हर रविवार वे राजवस्त्र त्याग कर साधारण वस्त्र धारण करते, नगर में पैदल घूमते और प्रजा की बातें सुनते। उनका मानना था कि जो राजा प्रजा की आंखों में नहीं देख सकता, वह सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं। महाराज धर्मकेतु की पत्नी थीं महारानी सूर्यप्रभा। उनका नाम केवल नाम नहीं था, उनका जीवन ही सूर्य की तरह था, शांत, स्थिर और जीवन देने वाला। वे प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, बिना किसी आडंबर के सूर्य को जल अर्पित करती और केवल एक ही प्रार्थना करती कि उनके राज्य में कोई भी भूखा न सोए, कोई भी अन्याय से न टूटे। लेकिन नियति को कुछ और ही स्वीकार था। महाराज और महारानी का एक ही पुत्र था, युवराज अरुण। बचपन में अरुण अत्यंत सरल और करुणामय था। वह घोड़ों से अधिक किसानों के बैलों से प्रेम करता, तलवारों से अधिक खेतों की मिट्टी को छूना चाहता। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके चारों ओर दरबारी, चाटुकार और शक्ति के भूखे लोग इकट्ठा होने लगे। उन्होंने अरुण के कानों में धीरे धीरे यह विचार भरना शुरू किया कि वह साधारण नहीं है, वह चुना हुआ है, वह जन्म से ही श्रेष्ठ है। अरुण के भीतर यह विचार जड़ पकड़ने लगा। वह अभी क्रूर नहीं था, लेकिन संवेदनशीलता धीरे धीरे उसके भीतर से खिसकने लगी। वह प्रजा की बात सुनता, लेकिन उसे भीतर नहीं उतारता। उसे लगता था कि राजा का काम सुनना नहीं, आदेश देना है। उसी समय ताम्रवर्त के दक्षिण में एक छोटा सा वन था, जिसे लोग श्याम वन कहते थे। श्याम वन में एक आश्रम था, जहां एक वृद्ध तपस्वी रहते थे। उनका नाम था अर्श सविता। कहा जाता था कि उन्होंने जीवन में कभी सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं किया और सूर्योदय से पहले कभी नहीं सोए। उनका जीवन सूर्य की गति के साथ चलता था। एक रविवार का दिन था। आकाश में हल्के बादल थे, लेकिन सूर्य की किरणें फिर भी धरती को स्पर्श कर रही थीं। युवराज अरुण पहली बार अकेले शिकार पर निकले। शिकार करते करते उनका घोड़ा भटक गया और वे श्याम वन की सीमा में प्रवेश कर गए। वहां का वातावरण अजीब था, न पूर्ण अंधकार, न पूर्ण प्रकाश, जैसे सब कुछ प्रतीक्षा में हो। अरुण आगे बढ़े और आश्रम के समीप पहुंचे। उन्होंने देखा कि अर्श सविता एक पत्थर पर बैठे सूर्य की ओर देख रहे हैं। न मंत्रोच्चार, न यज्ञ, केवल मौन। यह दृश्य अरुण को विचलित कर गया। उसने सोचा कि यह कैसा तप है जिसमें कोई दिखावा नहीं है। अरुण ने व्यंग्य में पूछा कि आप क्या पा लेते हैं इस मौन से। अर्श ने धीरे से आंखें खोली और बिना क्रोध, बिना मुस्कान के कहा कि मैं कुछ पाता नहीं, मैं बहुत कुछ खो देता हूं। अहंकार, भय और भ्रम। यह उत्तर अरुण को चुभ गया। उसने स्वयं को संभालते हुए कहा कि वह ताम्रवर्त का युवराज है। अर्श ने सिर झुकाकर कहा कि पद से पहले मनुष्य होना आवश्यक है।
यह वाक्य अरुण के भीतर कहीं अटक गया। वह बिना कुछ कहे लौट आया, लेकिन उस दिन के बाद उसके भीतर एक हलचल शुरू हो गई। उसे राजसभा में बैठते हुए भी वही शब्द सुनाई देते, पद से पहले मनुष्य होना आवश्यक है। कुछ ही महीनों बाद ताम्रवर्त में एक बड़ी विपत्ति आई। लगातार वर्षा रुक गई, नदियां सिकुड़ने लगीं, कुएं सूखने लगे, प्रजा भयभीत हो उठी। महाराज धर्मकेतु ने तुरंत अन्न भंडार खोलने और कर माफ करने का आदेश दिया, लेकिन युवराज अरुण ने इसका विरोध किया। उसका तर्क था कि राज्य की शक्ति तभी बनी रहती है जब अनुशासन कठोर हो। राजा और पुत्र के बीच पहली बार मतभेद खुले रूप में सामने आया। महारानी सूर्यप्रभा चुप थीं, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। एक रात महाराज धर्मकेतु ने अरुण को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि राज्य तलवार से नहीं, विश्वास से चलता है। अरुण ने पहली बार अपने पिता की बात को टाल दिया। उसी रात महाराज बहुत देर तक सूर्य की ओर देखते रहे। अगले रविवार की रात अरुण ने एक स्वप्न देखा। उसने देखा कि वह ताम्रवर्त के सिंहासन पर बैठा है, लेकिन प्रजा का कोई चेहरा नहीं है। सबके स्थान पर परछाइयां हैं। सूर्य आकाश में है, लेकिन उसकी किरणें सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते बुझ जाती हैं। एक गंभीर स्वर गूंजता है कि जिसने प्रजा को छाया समझा, उसके लिए प्रकाश नहीं ठहरता। अरुण पसीने में भीगा जागा। उसका हृदय तेज धड़क रहा था। वह इसे संयोग मानकर अनदेखा करना चाहता था, लेकिन भीतर कहीं डर ने जन्म ले लिया था। उधर श्यामवन में आर्षि सविता उसी पत्थर पर बैठे थे। उन्होंने आंखें खोलीं और केवल इतना कहा कि समय चल पड़ा है। अगले कुछ दिनों में राज्य की स्थिति और बिगड़ने लगी। लोग भूखे होने लगे। कुछ स्थानों पर विद्रोह की बातें होने लगीं। अरुण ने कठोर आदेश दिए। सैनिक भेजे गए। पहली बार ताम्रवर्त की भूमि पर भय उतरा। महारानी सूर्यप्रभा यह सब देख रही थीं। एक रात वे चुपचाप सूर्य मंदिर गईं। उन्होंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, केवल आंसू बहाए। उन्होंने कहा कि यदि मूल्य चुकाना ही है तो वह वे स्वयं चुकाएंगी, लेकिन उनका पुत्र अंधकार में न डूबे। उसी रात महारानी ने संकल्प लिया। उन्होंने 7 रविवार का सूर्य व्रत आरंभ किया। यह व्रत किसी को बताया नहीं गया, न आडंबर, न घोषणा, केवल मौन तप। पहले रविवार की सुबह अजीब थी। सूर्य सामान्य से अधिक शांत प्रतीत हो रहा था। अरुण को उस दिन अचानक सिर में भारीपन महसूस हुआ। वह राजसभा में बैठा था, लेकिन शब्द उसे दूर दूर से आते प्रतीत हो रहे थे। यह केवल शुरुआत थी। सूर्यदेव की लीला कभी तुरंत प्रकट नहीं होती। वह पहले भीतर की दीवारें हिलाती है। पहला रविवार बीत चुका था। बाहर से सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था, लेकिन ताम्रवर्त के राजमहल के भीतर एक अदृश्य परिवर्तन आरंभ हो चुका था। युवराज अरुण का शरीर तो वहीं था, पर उसका मन अब पहले जैसा नहीं रहा। उसे बार बार वही स्वप्न याद आता, जिसमें सिंहासन तक पहुंचते पहुंचते सूर्य की किरणें बुझ जाती थीं। वह इस विचार को झटक देना चाहता था, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो झटके से नहीं जाते। दूसरे दिन प्रातः जब अरुण ने राजसभा में प्रवेश किया, तो उसने पहली बार देखा कि दरबार में बैठे लोग उसकी ओर पहले की तरह निश्चिंत दृष्टि से नहीं देख रहे। कहीं न कहीं भय झलक रहा था। यह वही भय था जिसे वह स्वयं आदेशों से पैदा कर रहा था, लेकिन आज वही भय उसे असहज कर रहा था। पहले यह भय उसे शक्ति का प्रमाण लगता था, आज वही उसके सीने पर बोझ बन गया था। उसी दिन ताम्रवर्त के पश्चिमी क्षेत्र से कुछ किसान न्याय की गुहार लेकर आए। उनके चेहरे धूप से झुलसे हुए थे, आंखों में थकान थी और स्वर में विवशता। उन्होंने कहा कि यदि अगले कुछ दिनों में सहायता नहीं मिली तो उनके परिवार भूख से टूट जाएंगे। अरुण ने उन्हें सुना, लेकिन उसके भीतर 2 स्वर टकरा रहे थे। एक स्वर कह रहा था कि राज्य को कठोर रहना चाहिए। दूसरा स्वर चुपचाप पूछ रहा था कि यदि यही लोग न रहें तो राज्य किस पर शासन करेगा। वह दूसरे स्वर को दबाना चाहता था। उसने आदेश दिया कि सहायता सीमित रखी जाए। किसान लौट गए, लेकिन उनके जाते समय जो मौन था, उसने अरुण को भीतर तक झकझोर दिया। वह मौन किसी विद्रोह से अधिक भारी था। उसी शाम महारानी सूर्यप्रभा अपने व्रत के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुकी थीं। उन्होंने निर्जल उपवास रखा था। सेविकाएं उन्हें विश्राम करने को कहती, लेकिन महारानी केवल सूर्य की ओर देखकर मुस्कुरा देती। उनके भीतर एक विचित्र शांति थी, जैसे उन्हें पता हो कि जो होने जा रहा है वह आवश्यक है।
दूसरा रविवार आया। सूर्योदय के समय आकाश में हल्की लालिमा थी। सूर्य सामान्य से कुछ अधिक शांत प्रतीत हो रहा था। महारानी सूर्यप्रभा ने अर्घ्य दिया और मन ही मन अपने पुत्र का नाम लिया। उसी क्षण युवराज अरुण राजमहल के अपने कक्ष में था। अचानक उसे लगा जैसे उसकी सांसें भारी हो रही हैं। उसने सोचा कि शायद यह थकान है, लेकिन यह साधारण थकान नहीं थी। यह वह भार था जो तब आता है जब मनुष्य पहली बार अपने ही निर्णयों के भार को महसूस करता है। उस दिन अरुण पूरे दिन बेचैन रहा। उसे न भोजन अच्छा लगा, न संगीत। शाम होते होते वह बिना किसी को बताए श्यामवन की ओर निकल पड़ा। यह वही वन था जहां उसने अर्शी सविता से पहली बार वह वाक्य सुना था जो आज भी उसके भीतर गूंजता था। वन में प्रवेश करते ही उसे वही अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे पेड़ भी कुछ कहना चाहते हों लेकिन शब्द न मिल रहे हों। वह आश्रम पहुंचा। अर्शी सविता वहीं बैठे थे, जैसे उन्हें अरुण के आने का कोई आश्चर्य न हो। अरुण ने इस बार व्यंग्य नहीं किया। उसने सीधे पूछा कि क्या किसी के कर्मों का बोझ इतना भारी हो सकता है कि वह सांसों पर चढ़ जाए। अर्श ने कहा कि जब तक कर्म दूसरों पर पड़ते हैं तब तक मनुष्य उन्हें शक्ति समझता है, लेकिन जब वही कर्म आत्मा पर लौटने लगते हैं तब उन्हें बोझ कहा जाता है। यह उत्तर अरुण को भीतर तक चीर गया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसे डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं कि राज्य छिन जाएगा, बल्कि इस बात का कि कहीं वह स्वयं को न खो दे। अर्शी सविता ने कहा कि डर बुरा नहीं होता। डर तब बुरा होता है जब वह अहंकार से पैदा हो, लेकिन जो डर विवेक से जन्म ले वही परिवर्तन का द्वार खोलता है। उन्होंने अरुण से कहा कि सूर्य बाहर से नहीं, भीतर से तपाता है। जब भीतर की गंदगी जलती है तभी पीड़ा होती है। अरुण देर तक आश्रम में बैठा रहा। लौटते समय वह वही व्यक्ति नहीं था जो आया था, लेकिन परिवर्तन अभी अधूरा था। अहंकार अभी जीवित था, बस पहली बार घायल हुआ था। उधर राज्य में स्थिति और बिगड़ रही थी। सूखे के कारण लोग नगर छोड़ने लगे थे। कुछ क्षेत्रों में चोरी और अराजकता बढ़ने लगी थी। अरुण ने सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। उसे लगता था कि नियंत्रण से ही समाधान निकलेगा, लेकिन नियंत्रण का यह प्रयास आग में घी डालने जैसा था। तीसरे रविवार से एक रात पहले अरुण ने फिर स्वप्न देखा। इस बार उसने देखा कि वह एक सूखी नदी के किनारे खड़ा है। नदी के तल में दरारें हैं। सूर्य ऊपर है, लेकिन उसकी किरणें नदी में नहीं उतर रहीं। तभी नदी बोलती है और कहती है कि जब बहने दिया गया था तब रोका गया, अब जब बहना चाहिए तब सूख गई हूं। अरुण नींद से कांपता हुआ उठा। उसके माथे पर पसीना था, आंखों में भय था। तीसरे रविवार की सुबह महारानी सूर्यप्रभा का व्रत और भी कठोर हो गया। उन्होंने उस दिन किसी से बात नहीं की, केवल सूर्य की ओर देखकर बैठी रहीं। उनके शरीर में दुर्बलता थी, लेकिन मन अडिग था। यह तप पुत्र को बदलने के लिए नहीं था, यह स्वयं को समर्पित करने का तप था। उसी दिन अरुण राजसभा में आया और पहली बार उसने स्वयं को थका हुआ महसूस किया। वह सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसे लगा जैसे वह उस पर बैठने योग्य नहीं है। अचानक सभा के बीच एक वृद्ध नागरिक खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर भय नहीं था। उसने कहा कि उसने अपने जीवन में कई राजा देखे हैं, लेकिन पहली बार प्रजा को इतनी चुप्पी में टूटते देखा है। यह वाक्य किसी शस्त्र से अधिक तीखा था। अरुण क्रोधित होना चाहता था, लेकिन क्रोध नहीं आया। यह उसके लिए सबसे अजीब अनुभव था। उसके भीतर कुछ बदल रहा था, लेकिन वह उसे रोक भी नहीं पा रहा था, स्वीकार भी नहीं कर पा रहा था। उस रात उसने अपनी मां को मंदिर में देखा। महारानी सूर्यप्रभा दीपक के पास बैठी थीं। अरुण ने पहली बार देखा कि उनकी मां कितनी कमजोर हो गई हैं। उसके हृदय में अपराध बोध उठा। उसने पूछा कि वे अपने स्वास्थ्य से इतना खिलवाड़ क्यों कर रही है। महारानी ने केवल इतना कहा कि जब सूर्य किसी के भीतर उतरता है तो किसी न किसी को जलना पड़ता है। यह सुनकर अरुण का हृदय कांप उठा। तीसरे रविवार के बाद से अरुण के जीवन में एक अजीब क्रम शुरू हो गया। उसे हर रात कोई न कोई स्वप्न आने लगा। कभी वह स्वयं को भूखे बच्चों के बीच देखता, कभी खाली खेतों में अकेला खड़ा पाता। वह जागता तो उसे अपने आदेश याद आते। यह स्वप्न और स्मृतियां मिलकर उसके भीतर एक अदालत बना रही थीं, जहां वह स्वयं अभियुक्त था। उधर अर्शी सविता ने अपने शिष्यों से कहा कि ताम्रवर्त की परीक्षा आरंभ हो चुकी है।
यह परीक्षा तलवारों से नहीं, आत्माओं से लड़ी जाएगी। चौथा, रविवार आने से पहले राज्य में एक और घटना घटी। सैनिकों ने एक गांव में कठोरता की। कुछ निर्दोष लोग घायल हो गए। यह समाचार जब अरुण तक पहुंचा तो पहली बार उसने सैनिकों को दंडित किया। यह निर्णय उसके भीतर से आया, न कि किसी नीति से। यह छोटा सा परिवर्तन था, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा। चौथे रविवार की सुबह सूर्य कुछ देर बाद निकला, बादलों के पीछे से। महारानी सूर्यप्रभा ने उस दिन निर्जल व्रत के साथ भूमि पर बैठकर अर्घ्य दिया। उनके होंठ सूख चुके थे, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी। उसी क्षण अरुण को लगा जैसे उसके भीतर कोई पर्दा हट रहा हो। उसने पहली बार स्पष्ट रूप से देखा कि उसका भय किससे था। वह भय सत्ता खोने का नहीं था, वह भय स्वयं के खो जाने का था। उस दिन अरुण ने राजसभा में घोषणा की कि अन्न भंडार खोले जाएंगे, कर माफ किया जाएगा। कुछ दरबारी चकित थे, कुछ असंतुष्ट, लेकिन प्रजा के चेहरे पर जो राहत थी, उसने अरुण को भीतर से हिला दिया। उसे पहली बार अनुभव हुआ कि शक्ति का स्वाद आदेश देने में नहीं, राहत देने में है। लेकिन सूर्यदेव की लीला अभी पूरी नहीं हुई थी। यह केवल पहला मोड़ था। परिवर्तन की राह पर सबसे कठिन चरण आगे आने वाला था, जहां युवराज को केवल निर्णय नहीं, त्याग करना सीखना था। कथा यहां नहीं रुकती। यह वह बिंदु है जहां अहंकार और विवेक आमने सामने खड़े हैं और सूर्यदेव मौन साक्षी हैं। चौथे रविवार के बाद ताम्रवर्त का वातावरण बदला बदला सा लगने लगा था। बाहर से देखने पर राज्य वही था, दीवारें वही थीं, राजमहल वही था, लेकिन लोगों के चेहरों पर वर्षों बाद एक हल्की सी आशा दिखाई देने लगी थी। अन्न भंडार खुलने से भूख तुरंत समाप्त नहीं हुई थी, लेकिन भय कम हो गया था, और जब भय कम होता है तब मनुष्य सांस लेना सीखता है। युवराज अरुण यह परिवर्तन देख रहा था, लेकिन उसके भीतर शांति नहीं थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी ऐसे मार्ग पर चल पड़ा है जहां पीछे लौटना संभव नहीं है। पहले वह आदेश देता था और परिणाम की चिंता नहीं करता था। अब वह हर निर्णय के बाद रुककर सोचता, और यही सोच उसे थका देती थी। यह थकान शरीर की नहीं थी, यह आत्मा की थकान थी। राजसभा में अब दरबारी पहले जैसे उत्साहित नहीं रहते थे। कुछ को डर था कि युवराज कमजोर हो रहा है, कुछ को यह भय था कि उनके अपने स्वार्थ संकट में पड़ जाएंगे। धीरे धीरे फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। कहा जाने लगा कि सूर्य व्रत और तप ने युवराज की बुद्धि भ्रमित कर दी है। अरुण को यह सब सुनाई देता था, लेकिन वह अब तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। यही बात कई लोगों को और अधिक खलने लगी। इसी बीच ताम्रवर्त के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से एक गंभीर समाचार आया। वहां के एक गांव में वर्षों से संचित क्रोध फूट पड़ा था। लोगों ने कर न देने का निर्णय लिया और सैनिकों को भीतर घुसने से रोक दिया। यह ताम्रवर्त के इतिहास में पहली बार हुआ था। जब यह समाचार राजमहल पहुंचा तो दरबार में हड़कंप मच गया। सभी की निगाहें युवराज अरुण पर टिक गईं। दरबारियों ने एक स्वर में कहा कि यह विद्रोह है और इसे कठोरता से कुचलना होगा, नहीं तो अन्य क्षेत्र भी यही करेंगे। अरुण सिंहासन पर बैठा था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चट्टान पर खड़ा है, जहां से हर दिशा में गिरने का खतरा है। उसके भीतर दो स्वर फिर टकराए। एक स्वर कह रहा था कि यही अवसर है अपनी शक्ति सिद्ध करने का। दूसरा स्वर, जो अब पहले से अधिक स्पष्ट था, पूछ रहा था कि यदि वह शक्ति ही समस्या है तो समाधान कैसे बनेगी। अरुण ने सैनिक भेजने का आदेश दिया, लेकिन इस बार आदेश अलग था। उसने कहा कि कोई भी हथियार तब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक अंतिम विकल्प न बचे। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोगों ने इसे कमजोरी कहा, कुछ ने इसे मूर्खता, लेकिन अरुण के भीतर यह निर्णय पहली बार पूरी तरह उसके अपने विवेक से आया था। सैनिक गांव पहुंचे। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन तैयार भी। टकराव होना तय था। उसी गांव में एक वृद्ध रहता था, जिसने अपने जीवन में ताम्रवर्त के 3 राजाओं को देखा था। उसने सैनिकों से कहा कि वे विद्रोही नहीं हैं, वे केवल सुने जाना चाहते हैं। सैनिकों ने यह बात युवराज तक पहुंचाई। अरुण ने निर्णय लिया कि वह स्वयं गांव जाएगा। यह सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया। किसी ने कहा कि यह युवराज के जीवन के लिए खतरा है, किसी ने कहा कि इससे सिंहासन की गरिमा गिरेगी। लेकिन अरुण का मन दृढ़ था। वह पहली बार केवल शासक नहीं, साक्षी बनना चाहता था।
जिस दिन अरुण गांव पहुंचा, उस दिन सूर्य बादलों में छिपा हुआ था। गांव के लोग उसे पहचानते थे, लेकिन उनके भीतर डर के साथ साथ क्रोध भी था। अरुण बिना किसी शस्त्र के साधारण वस्त्रों में गांव के बीच पहुंचा। उसने ऊंचे स्वर में कुछ नहीं कहा, वह केवल लोगों के सामने बैठ गया। यह दृश्य अप्रत्याशित था। वर्षों से जिन लोगों को केवल आदेश और दंड मिले थे, उनके सामने युवराज चुपचाप बैठा था। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर वही वृद्ध आगे आया। उसने कहा कि वे विद्रोही नहीं हैं, वे थके हुए हैं। सूखे ने उन्हें तोड़ा, करों ने उन्हें कुचला और सैनिकों की कठोरता ने उन्हें अपमानित किया। उसने पूछा कि क्या राज्य केवल महल के लिए है या उन लोगों के लिए भी जो मिट्टी में जीते हैं? ये शब्द अरुण के भीतर गूंजते रहे। उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसके पास कोई तैयार उत्तर नहीं था। उसने केवल इतना कहा कि वह सुनने आया है, आदेश देने नहीं। यह वाक्य गांव वालों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं था। उसी समय राजमहल में महारानी सूर्यप्रभा का तप अपने 5वें रविवार की ओर बढ़ रहा था। उनका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। वे चलने में भी असमर्थ हो रही थीं। सेविकाएं रोती थीं, लेकिन महारानी का मन अडिग था। उन्होंने कहा कि जब तक भीतर का सूर्य पूरी तरह न जगे, तब तक तप अधूरा है। 5वें रविवार की सुबह आकाश में हल्का धुंधलापन था। सूर्य की किरणें धीमी थीं, लेकिन स्थिर थीं। महारानी ने अर्घ्य दिया और पहली बार उन्होंने अपने पुत्र के लिए नहीं, स्वयं के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यदि उनके भीतर कोई आसक्ति शेष है, तो वह भी जल जाए। उसी क्षण गांव में बैठे अरुण को लगा जैसे कोई भार उसके सीने से उतर रहा है। गांव वालों की बातें सुनते सुनते उसे एहसास हुआ कि जिन समस्याओं को वह शासन की चुनौती मानता था, वे वास्तव में मनुष्यता की पुकार थीं। उसने गांव में तत्काल सहायता के आदेश दिए, लेकिन उससे भी अधिक उसने यह स्वीकार किया कि राज्य उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। जब अरुण गांव से लौटा, तो वह पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में स्पष्टता थी। दरबार में कुछ लोगों ने उसका स्वागत किया, कुछ ने मौन रखा, लेकिन विरोध अब खुलकर सामने आने लगा था। कुछ शक्तिशाली दरबारी गुप्त रूप से एकत्र होने लगे। उन्हें लगने लगा था कि यदि यह मार्ग जारी रहा, तो उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। उसी रात अरुण ने फिर स्वप्न देखा। इस बार स्वप्न में वह स्वयं को एक दर्पण के सामने खड़ा देखता है। दर्पण में उसका चेहरा 2 भागों में बंटा हुआ है। एक भाग पर मुकुट है, दूसरा भाग साधारण है। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जुड़ नहीं पा रहे। तभी सूर्य की किरण दर्पण पर पड़ती है और मुकुट वाला भाग पिघलने लगता है। अरुण नींद से जाग गया। उसके भीतर डर नहीं था, केवल एक गहरी समझ थी कि उसे कुछ छोड़ना होगा। छठे दिन एक और घटना घटी। दरबार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अरुण के आदेशों को खुली चुनौती दी। उसने कहा कि युवराज पर तप और भावुकता का प्रभाव है और राज्य को इससे खतरा है। यह पहली बार था जब किसी ने खुले रूप में युवराज की नीयत पर प्रश्न उठाया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अरुण पर थीं। पुराने अरुण का अहंकार यहां भड़क उठता, लेकिन आज उसने गहरी सांस ली और कहा कि यदि राज्य को उससे खतरा है, तो इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह उत्तर अप्रत्याशित था। विरोध करने वाला अधिकारी चुप हो गया, क्योंकि उसने टकराव की अपेक्षा की थी, संवाद की नहीं। उसी दिन शाम को अरुण अकेले श्यामवन गया। आर्षि सविता वहीं थे। अरुण ने उनसे कहा कि उसे लगने लगा है कि सत्ता और सत्य एक साथ नहीं चल सकते। आर्षि ने उत्तर दिया कि सत्य हमेशा अकेला होता है, सत्ता उसके पीछे चलती है या उससे दूर भागती है। जो सत्य के आगे चलता है, वही अंततः मार्ग दिखाता है। आर्षि ने अरुण से पूछा कि क्या वह सब खोने को तैयार है जो उसे प्रिय है। अरुण ने उत्तर नहीं दिया। यह प्रश्न उसके लिए सबसे कठिन था, क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था कि यह मार्ग केवल निर्णयों का नहीं, त्याग का है। उधर महारानी सूर्यप्रभा का स्वास्थ्य और गिरने लगा था। महाराज धर्मकेतु उनके पास बैठते और सूर्य मंत्र का जप करते। वे समझ चुके थे कि यह तप केवल पुत्र के लिए नहीं, पूरे राज्य के लिए है। उन्होंने भीतर ही भीतर स्वयं को तैयार कर लिया था कि जो भी परिणाम होगा, उसे स्वीकार करना होगा। छठे रविवार की रात ताम्रवर्त के ऊपर अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। न हवा तेज थी, न आकाश साफ।
यह वह सन्नाटा था जो बड़े परिवर्तन से पहले आता है। अरुण अपने कक्ष में बैठा था। उसके सामने राजचिह्न रखा था। उसने उसे उठाया, देखा और फिर धीरे से रख दिया। पहली बार उसने महसूस किया कि यह चिह्न उसका नहीं है, वह केवल इसका वाहक है। छठे रविवार की रात ताम्रवर्त के इतिहास की सबसे भारी रातों में से एक थी। राजमहल के ऊंचे प्रांगण में दीप जल रहे थे, लेकिन उनका प्रकाश ठंडा प्रतीत हो रहा था। महारानी सूर्यप्रभा अपने कक्ष में शांत लेटी थीं। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो चुका था। श्वास गहरी और धीमी थी, जैसे हर सांस के साथ वे कुछ छोड़ रही हों। महाराज धर्मकेतु उनके पास बैठे थे। वे राजा नहीं दिख रहे थे, केवल एक चिंतित पति और पिता प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने वर्षों बाद स्वयं को इतना असहाय अनुभव किया था। उसी समय युवराज अरुण अपने कक्ष में अकेला बैठा था। उसके सामने राज्य की मुहर, तलवार और मुकुट रखे थे। वह बार बार उन्हें देखता, फिर नजर हटा लेता। उसके भीतर एक विचित्र द्वंद्व चल रहा था। उसे लग रहा था जैसे ये सभी वस्तुएं उससे कुछ मांग रही हों और साथ ही उससे कुछ छीन भी रही हों। उसे पहली बार यह स्पष्ट होने लगा था कि सत्ता केवल देती नहीं है, वह धीरे धीरे मनुष्य से बहुत कुछ ले भी लेती है। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वह महल के गलियारों में चलता रहा। वही गलियारे जहां कभी उसकी चाल में गर्व होता था, आज वही चाल बोझिल थी। चलते चलते वह सूर्य मंदिर पहुंचा। मंदिर में कोई नहीं था, केवल दीपक की लौ और दीवारों पर उकेरे गए सूर्य के चिह्न। अरुण ने पहली बार मंदिर में बिना कोई प्रार्थना किए केवल बैठ जाना स्वीकार किया। न उसने कुछ मांगा, न कुछ कहा, बस बैठा रहा। यह मौन उसकी अब तक की सबसे बड़ी प्रार्थना थी। उधर राज्य के भीतर एक और हलचल चल रही थी। कुछ प्रभावशाली दरबारी गुप्त रूप से एकत्र हो चुके थे। उन्हें स्पष्ट दिखने लगा था कि युवराज का मार्ग उनके हितों के विरुद्ध जा रहा है। उन्होंने आपस में चर्चा की कि यदि अभी हस्तक्षेप नहीं किया गया तो राज्य की पूरी संरचना बदल जाएगी। कुछ ने सुझाव दिया कि युवराज को मानसिक अस्थिर घोषित कर दिया जाए। कुछ ने कहा कि महाराज धर्मकेतु को दबाव में लाया जाए। सत्ता का भय अब विवेक से अधिक मुखर हो चुका था। 7वां रविवार निकट आ रहा था। महारानी सूर्यप्रभा के व्रत का अंतिम दिन। सेविकाओं की आंखों में डर था। वैद्य स्पष्ट कह चुके थे कि महारानी का शरीर अब अधिक भार नहीं सह पाएगा, लेकिन महारानी का मन अडिग था। उन्होंने कहा कि यह तप यदि अधूरा रह गया तो उनका जीवन भी अधूरा रहेगा। यह शब्द किसी जिद के नहीं थे, यह पूर्ण समर्पण के थे। 7वें रविवार की सुबह आकाश में असामान्य लालिमा थी। सूर्य धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, जैसे समय को स्वयं माप रहा हो। महारानी सूर्यप्रभा को सहारे से मंदिर के प्रांगण तक लाया गया। उन्होंने भूमि पर बैठकर अर्घ्य दिया। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आंखें स्थिर थीं। उन्होंने केवल इतना कहा कि अब जो भी हो, सत्य प्रकट हो। उसी क्षण राजमहल में एक संदेश आया। कुछ दरबारी युवराज अरुण को तत्काल सभा में बुलाने की मांग कर रहे थे। यह सभा सामान्य नहीं थी, यह चुनौती थी। अरुण को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब उसे केवल निर्णय नहीं, स्वयं को सामने रखना होगा। सभा में प्रवेश करते समय अरुण ने देखा कि आज वातावरण अलग है। चेहरे कठोर हैं, स्वर में विनम्रता नहीं है। एक वरिष्ठ दरबारी ने आगे बढ़कर कहा कि युवराज के निर्णयों से राज्य की स्थिरता खतरे में है और यह आवश्यक है कि शासन का दायित्व अब किसी अन्य योग्य व्यक्ति को सौंपा जाए। यह सीधा संकेत था, सत्ता की पहली औपचारिक चुनौती। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें अरुण पर थीं। यही वह क्षण था जहां पुराने अरुण का अहंकार लौट सकता था। लेकिन उसने गहरी सांस ली। उसके मन में मां का दुर्बल चेहरा, प्रजा की चुप्पी और अर्षि सविता के शब्द एक साथ गूंज उठे। उसने कहा कि यदि राज्य की स्थिरता उसके पद से अधिक महत्वपूर्ण है तो इस पर विचार होना चाहिए। यह सुनकर सभा में हलचल मच गई। किसी ने ऐसा उत्तर अपेक्षित नहीं किया था। दरबारियों ने समझ लिया कि यह मार्ग उन्हें नियंत्रण से बाहर ले जा सकता है, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। उसी समय मंदिर से सूचना आई कि महारानी सूर्यप्रभा की स्थिति अत्यंत गंभीर हो चुकी है। यह समाचार अरुण के लिए वज्रपात के समान था। वह सभा छोड़कर सीधे मंदिर की ओर दौड़ा। महारानी सूर्यप्रभा अचेत अवस्था में थीं। उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। अरुण ने पहली बार अपनी मां का हाथ थामा
और फूट फूट कर रो पड़ा। यह रोना युवराज का नहीं था, यह उस बालक का था जो वर्षों पहले कहीं खो गया था। महारानी ने धीमे से आंखें खोली। उन्होंने अपने पुत्र को देखा और मुस्कुराईं। उन्होंने कहा कि सूर्य ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, अब निर्णय तुम्हें करना है। अरुण ने कांपते स्वर में पूछा कि वह क्या करे। महारानी ने कहा कि जो भी तुम्हें भयभीत करे वही त्यागने योग्य है। यह वाक्य उसके भीतर उतर गया। वह समझ गया कि उसका भय सत्ता खोने का नहीं है, उसका भय पहचान खोने का है, और यही भय उसका बंधन था। उसी शाम महारानी सूर्यप्रभा ने अंतिम सांस ली। सूर्य अस्त हो रहा था, जैसे पूरा आकाश मौन में डूब गया हो। महाराज धर्मकेतु स्तब्ध थे। पूरा राजमहल शोक में डूब गया। लेकिन इस शोक में भी एक विचित्र स्पष्टता थी। यह मृत्यु केवल अंत नहीं थी, यह किसी दीर्घ तप का पूर्ण होना था। महारानी के देहांत के बाद ताम्रवर्त में 3 दिन का मौन रखा गया। कोई उत्सव नहीं, कोई सभा नहीं, केवल सूर्य के समय दीप जलते रहे। अरुण इन दिनों में बहुत कम बोला। वह प्रजा के बीच गया, अंतिम संस्कार में स्वयं उपस्थित रहा। लोगों ने पहली बार उसे सिंहासन से उतरकर भूमि पर बैठे देखा। तीसरे दिन अरुण ने स्वयं को श्यामवन की ओर जाते पाया। आर्षि सविता ने उसे आते देखा और कहा कि अब प्रश्न नहीं बचे, केवल उत्तर का साहस चाहिए। अरुण ने कहा कि वह अब समझता है, लेकिन डरता है। अर्श ने कहा कि भय के साथ लिया गया सत्य का निर्णय ही वास्तविक तप होता है। अरुण लौटकर आया। उसने महाराज धर्मकेतु से बात की। उसने कहा कि वह युवराज के पद का त्याग करना चाहता है। महाराज की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो सूर्य के मार्ग पर चलता है उसे रोका नहीं जाता। अगले रविवार ताम्रवर्त की सबसे ऐतिहासिक सभा बुलाई गई। प्रजा, दरबारी, सैनिक, किसान सभी उपस्थित थे। अरुण ने सभा में घोषणा की कि वह युवराज का पद छोड़ रहा है। राज्य का संचालन परिषद के माध्यम से होगा और वह स्वयं प्रजा के बीच एक साधारण सेवक के रूप में रहेगा। यह घोषणा किसी विद्रोह से कम नहीं थी। लोग स्तब्ध थे, कुछ रो रहे थे, कुछ आश्चर्य में थे। अरुण ने कहा कि वह राज्य से भाग नहीं रहा, वह स्वयं से मिलने जा रहा है। यदि भविष्य में वह किसी पद के योग्य होगा तो वह पद उसे बुलाएगा, वह उसे नहीं पकड़ेगा। यह शब्द ताम्रवर्त के इतिहास में पहली बार बोले गए थे। अरुण ने जब युवराज का पद छोड़ा, उस दिन ताम्रवर्त में कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई शंखनाद नहीं हुआ। नगर में अजीब सा मौन था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वे शोक मनाए या आशा करें। कुछ को लगा कि राज्य कमजोर हो गया है, कुछ को लगा कि शायद पहली बार राज्य मनुष्य के हाथों में आया है। अरुण स्वयं इस सबसे दूर राजमहल के एक छोटे से कक्ष में बैठा था। वह कक्ष वही था जहां कभी सेवक भी नहीं जाते थे। अब वही उसका आश्रय था। अगली सुबह वह साधारण वस्त्रों में महल से बाहर निकला। कोई घोषणा नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। पहली बार उसने ताम्रवर्त की गलियों को बिना पहचाने जाने के भय के देखा। यह वही गलियां थीं जिनसे वह कभी रथ पर सवार होकर निकलता था। अब उसके पैरों में धूल थी। उस धूल ने उसे अजीब सी शांति दी। उसे लगा जैसे वह पहली बार धरती से जुड़ा है। पहले ही दिन उसे समझ आ गया कि प्रजा का विश्वास लौटना सरल नहीं है। कुछ लोग उसे देखकर दूर हट गए, कुछ ने फुसफुसाकर पुराने अत्याचार याद किए। किसी ने खुले शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन मौन बहुत कुछ कह रहा था। यह मौन उसे चुभा, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया। उसने समझ लिया था कि यह मौन उसी का कर्मफल है। अरुण ने निर्णय किया कि वह नगर के बाहर उसी क्षेत्र में रहेगा जहां सूखे ने सबसे अधिक पीड़ा दी थी। उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, स्वयं अपने हाथों से। पहली रात उसे नींद नहीं आई। भूमि कठोर थी, शरीर असहज था। उसे याद आया कि वर्षों तक उसने रेशमी शैया पर सोते हुए कभी यह नहीं सोचा कि उसकी प्रजा कहां और कैसे सोती है। अगले दिन वह खेतों की ओर गया। किसानों ने उसे देखा, कुछ ने पहचान लिया, कुछ ने नहीं। एक किसान ने उसे देखकर कहा कि यहां काम कठिन है, राजकुमार के बस का नहीं। अरुण ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने हल उठाया। पहले ही घंटे में उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ में दर्द होने लगा। सूर्य ऊपर चढ़ रहा था, वही सूर्य जिसकी उपासना उसने वर्षों केवल विधि से की थी। आज वही सूर्य उसे तपाने लगा। लेकिन इस तप में कोई क्रोध नहीं था, केवल परीक्षा थी।
दिन ढलते ढलते उसका शरीर जवाब देने लगा। किसान उसे देख रहे थे। किसी ने पानी दिया, किसी ने मौन रखा। उस रात अरुण झोपड़ी में गिरते ही सो गया। यह नींद गहरी थी, बिना स्वप्न के। वर्षों बाद उसे पहली बार ऐसी नींद आई। समय बीतने लगा। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में। अरुण खेतों में काम करता, कुएं साफ करता, रास्तों पर पत्थर ढोता। उसका शरीर बदलने लगा। पहले जो हाथ केवल मुहर और तलवार उठाते थे, अब मिट्टी और पसीना उठाते थे। धीरे धीरे किसान उससे बात करने लगे। पहले काम की, फिर जीवन की। किसी ने उसे अपने बेटे की बीमारी बताई, किसी ने बेटी के विवाह की चिंता। अरुण सुनता, केवल सुनता। अब वह समाधान देने की जल्दी नहीं करता था। इसी बीच ताम्रवर्त में परिषद का शासन आरंभ हुआ। निर्णय धीमे थे, लेकिन व्यापक थे। लोग बहस करते, असहमति रखते। राज्य में पहली बार डर के बिना बोलने का अभ्यास शुरू हुआ। कुछ लोग इस व्यवस्था से परेशान भी थे। उन्हें त्वरित आदेशों की आदत थी, लेकिन समय के साथ उन्हें समझ आने लगा कि यह असुविधा ही स्वतंत्रता की कीमत है। एक दिन गांव में एक विवाद हुआ। दो परिवारों के बीच भूमि को लेकर झगड़ा था। पहले ऐसे मामलों में सैनिक आते थे। आज लोग अरुण के पास आए। यह उनके लिए परीक्षा का क्षण था। क्या वह फिर से निर्णायक बनेगा या केवल माध्यम रहेगा? उसने दोनों पक्षों को सुना और कहा कि निर्णय वे स्वयं ले, वह केवल साक्षी रहेगा। यह बात लोगों को पहले अजीब लगी, फिर उन्होंने स्वयं समाधान निकाला। उस दिन अरुण ने समझा कि सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि लोग अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठाएं। लेकिन यात्रा इतनी सरल नहीं थी। एक रात कुछ युवकों ने उसकी झोपड़ी पर पत्थर फेंके। वे नशे में थे और पुराने क्रोध से भरे हुए। उन्होंने उसे अत्याचारी कहा, राज्य का दुश्मन कहा। अरुण चुप रहा। एक पत्थर उसके कंधे पर लगा। दर्द हुआ, लेकिन उसने प्रतिकार नहीं किया। अगली सुबह वही युवक शर्मिंदा होकर आए। उन्होंने बिना शब्दों के क्षमा मांगी। यह क्षमा कोई औपचारिक नहीं थी, यह उनके भीतर के बोझ का उतरना था। उधर महाराज धर्मकेतु राजमहल में बहुत कम समय बिताते थे। वे अक्सर श्यामवन चले जाते और श्री सविता के साथ मौन में बैठते। उन्होंने सिंहासन पर बैठना लगभग छोड़ दिया था। लोग कहते थे कि ताम्रवर्त अब बिना राजा के भी चल रहा है। यह बात पहले असंभव लगती थी। एक दिन आर्षि सविता स्वयं अरुण से मिलने आए। उन्होंने देखा कि अरुण के चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में शांति है। आर्षि ने कहा कि त्याग का पहला चरण पूरा हो चुका है, अब सेवा का दूसरा चरण आरंभ होगा। अरुण ने पूछा कि वह और क्या कर सकता है। आर्षि ने कहा कि अब तुम्हें उन लोगों के पास जाना होगा जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं। अर्षि ने उसे दक्षिण दिशा की ओर भेजा, जहां पर्वतीय क्षेत्र में छोटे छोटे गांव थे। वहां न तो राजमहल की पहुंच थी, न सहायता की। अरुण ने बिना किसी तैयारी के यात्रा शुरू की। रास्ता कठिन था, पथरीले रास्ते, ठंडी रातें। वहां के लोग उसे संदेह से देखते थे। उन्हें राजमहल से आए किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं था। अरुण वहां महीनों रहा। उसने उनके साथ लकड़ी काटी, रास्ते बनाए, बच्चों को पढ़ाया। कई बार उसे भूखा सोना पड़ा, कई बार अपमान सहना पड़ा। लेकिन अब यह अपमान उसे तोड़ता नहीं था, यह उसे याद दिलाता था कि वह सही मार्ग पर है। एक रात उसने वही स्वप्न देखा जो कभी दर्पण के साथ देखा था। इस बार मुकुट नहीं था, केवल उसका चेहरा था, शांत, साधारण। वह नींद से मुस्कुराते हुए जागा। इसी दौरान ताम्रवर्त में एक और संकट आया। पड़ोसी राज्य ने सीमाओं पर दबाव बनाना शुरू किया। परिषद में भय फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि अरुण को वापस बुलाया जाए, लेकिन महाराज धर्मकेतु ने कहा कि यदि राज्य अब भी एक व्यक्ति पर निर्भर है तो परिवर्तन अधूरा है। परिषद ने स्वयं समाधान खोजा, समझौते हुए। युद्ध टल गया। जब यह समाचार अरुण तक पहुंचा, उसने पहली बार गर्व महसूस किया, स्वयं पर नहीं, राज्य पर। उसे लगा कि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसकी अनुपस्थिति में भी ताम्रवर्त खड़ा है। अरुण दक्षिण दिशा के पर्वतीय अंचल में महीनों से रह रहा था। वहां का जीवन ताम्रवर्त से बिल्कुल भिन्न था। न राजसभा की गूंज, न मंदिरों की घंटियां। वहां केवल हवा की आवाज थी, पहाड़ों की चुप्पी थी और मनुष्य की सीधी सादी जरूरतें थीं। अरुण अब उस जीवन का हिस्सा बन चुका था। लोग उसे किसी नाम से नहीं जानते थे। वह बस एक श्रमिक था, एक शिक्षक था, एक सहायक था,
यही उसकी पहचान थी और यही उसका सबसे बड़ा परिवर्तन था। लेकिन अतीत मनुष्य को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। एक शाम जब अरुण पहाड़ी रास्ते से लौट रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग एक युवक को पकड़कर खींच रहे हैं। युवक के चेहरे पर भय था, शरीर पर चोट के निशान थे। लोग उसे चोर कह रहे थे। अरुण ने बीच में हस्तक्षेप किया। उसने पूछा कि क्या हुआ है। लोगों ने कहा कि युवक ने अन्न चुराया है और इसके लिए दंड आवश्यक है। अरुण ने युवक की ओर देखा। उसकी आंखों में अपराध कम और भूख अधिक थी। उसने लोगों से कहा कि वह पहले उसकी बात सुनना चाहता है। यह बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी कमजोरी है। यह शब्द सुनकर अरुण के भीतर कुछ कांप गया। यह वही वाक्य था जो कभी उसने स्वयं कहा था। युवक ने कहा कि उसके घर में कई दिनों से कुछ नहीं पका है। उसने चोरी को स्वीकार किया, लेकिन उसकी आवाज में कोई धृष्टता नहीं थी, केवल थकान थी। अरुण ने लोगों से कहा कि दंड देने से पहले सहायता दी जाए। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ असहमत। अंततः युवक को छोड़ दिया गया। उस रात अरुण बहुत देर तक जागता रहा। उसे पहली बार अपने ही पुराने आदेशों की गूंज सुनाई दी। उसने महसूस किया कि जो घाव उसने दूसरों को दिए थे, वे अभी पूरी तरह भरे नहीं हैं। इसी बीच ताम्रवर्त से एक दूत आया। उसने बताया कि राज्य में एक गंभीर मामला उठा है। वर्षों पहले जिन सैनिकों ने एक गांव में अत्याचार किया था, वही सैनिक अब पकड़े गए हैं। प्रजा चाहती है कि उन्हें कठोर दंड मिले। परिषद असमंजस में है। कुछ लोग अरुण को बुलाना चाहते हैं। यह समाचार अरुण के लिए किसी आह्वान से कम नहीं था। अरुण ने रात भर विचार किया। वह समझ चुका था कि वह सत्ता छोड़ चुका है, लेकिन कर्म से भाग नहीं सकता। उसने तय किया कि वह ताम्रवर्त लौटेगा, लेकिन निर्णय देने के लिए नहीं, बल्कि सत्य के सामने खड़े होने के लिए। ताम्रवर्त लौटते समय रास्ते में उसे वही खेत दिखे, वही नदियां, वही रास्ते। लेकिन उसे लगा जैसे सब कुछ बदला हुआ है, या शायद वह स्वयं बदल चुका था। नगर में प्रवेश करते समय लोगों ने उसे पहचान लिया। कुछ ने सिर झुकाया, कुछ ने आंखें फेर लीं। अरुण ने यह सब स्वीकार किया। सभा में वह साधारण वस्त्रों में उपस्थित हुआ। परिषद के सदस्य, प्रजा के प्रतिनिधि, पीड़ित परिवार सभी वहां थे। सैनिक भी वहां थे, सिर झुकाए हुए। अरुण ने सबसे पहले पीड़ितों की बात सुनी। उनकी आंखों में आज भी वही पीड़ा थी। फिर उसने सैनिकों को सुना। उन्होंने अपराध स्वीकार किया, लेकिन अपने आदेशों का हवाला दिया। यह सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। यह वही क्षण था जहां अरुण का अतीत उसके सामने खड़ा था। यदि वह चाहे तो कह सकता था कि आदेश उसी ने दिए थे, लेकिन अब वह सत्ता में नहीं है। यदि वह चुप रहता तो शायद स्वयं बच जाता। लेकिन उसने खड़े होकर कहा कि इन अपराधों की जड़ वही था। उसने कहा कि उसने भय का शासन चलाया और वही भय इन कर्मों में बदला। यह स्वीकारोक्ति किसी दंड से अधिक भारी थी। सभा स्तब्ध रह गई। किसी ने ऐसा अपेक्षित नहीं किया था। अरुण ने कहा कि सैनिकों को दंड मिलेगा, लेकिन दंड के साथ सेवा भी होगी। उन्हें उन गांवों में पुनर्निर्माण करना होगा जिन्हें उन्होंने तोड़ा था। यह निर्णय सरल नहीं था, लेकिन संतुलित था। पीड़ितों ने इसे स्वीकार किया। यह क्षमा नहीं थी, यह न्याय के साथ उपचार था। उस दिन अरुण ने पहली बार स्वयं को क्षमा करने का साहस किया। उसने समझा कि प्रायश्चित केवल दुख सहने से नहीं, सुधार करने से होता है। महाराज धर्मकेतु यह सब दूर से देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व का नहीं, कृतज्ञता का। उन्होंने अर्षि सविता से कहा कि सूर्यदेव ने वह दिखा दिया है जिसकी कल्पना भी कठिन थी। अरुण फिर से पर्वतीय क्षेत्र लौट गया, लेकिन अब वह और अधिक शांत था। उसके भीतर का बोझ कुछ हल्का हो चुका था। वह जान चुका था कि वह अतीत को बदल नहीं सकता, लेकिन वर्तमान को सच्चा बना सकता है। एक रात उसे स्वप्न आया। उसने देखा कि वह उसी नदी के किनारे खड़ा है जो पहले सूखी थी। इस बार नदी में पानी था। बहाव धीमा था, लेकिन स्थिर था। सूर्य की किरणें पानी पर पड़ रही थीं और नदी मुस्कुरा रही थी। अरुण नींद से जागा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत था। इसी बीच ताम्रवर्त में एक और परिवर्तन आया। प्रजा ने परिषद से अनुरोध किया कि अरुण को किसी औपचारिक भूमिका में लाया जाए, लेकिन अरुण ने मना कर दिया। उसने कहा कि यदि वह फिर किसी पद से बंधा तो उसकी साधना अधूरी रह जाएगी। उसने यह भी कहा
कि अब राज्य को व्यक्तियों से नहीं, मूल्यों से चलना चाहिए। समय बीतने लगा, वर्ष बदले। ताम्रवर्त धीरे धीरे एक उदाहरण बन गया। अन्य राज्यों के लोग वहां की व्यवस्था देखने आने लगे। कोई पूछता कि राजा कौन है, तो लोग कहते कि अब कोई एक राजा नहीं, अब विवेक है। अरुण वृद्ध होने लगा। उसके बालों में सफेदी आ गई, लेकिन उसकी आंखों में वही शांति थी जो अब सूर्य मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई थी। लोग उसे सम्मान देते थे, लेकिन वह सम्मान से दूर ही रहता था। एक दिन आर्षि सविता ने उसे बुलाया। उन्होंने कहा कि अंतिम चरण शेष है। अरुण ने पूछा कि अब और क्या शेष है। आर्षि ने कहा कि अब तुम्हें विदा होना सीखना होगा। यह सुनकर अरुण मुस्कुराया। वह समझ गया, आर्षि सविता के शब्द अरुण के मन में गूंज रहे थे। अब तुम्हें विदा होना सीखना होगा। यह विदा किसी स्थान से नहीं थी, किसी व्यक्ति से नहीं थी, यह विदा स्वयं से थी। अरुण जानता था कि यह वह चरण है जहां मनुष्य अपने किए हुए कर्मों से भी आगे बढ़ जाता है, जहां पहचान, नाम और स्मृति भी पीछे छूटने लगती है। अरुण पर्वतीय अंचल से लौटकर श्यामवन में आ गया, वही वन जहां से उसकी आंतरिक यात्रा आरंभ हुई थी। वर्षों पहले वह यहां युवराज बनकर आया था, प्रश्नों से भरा हुआ। आज वह साधारण वस्त्रों में आया था, उत्तरों के बोझ से मुक्त। श्यामवन वैसा ही था, वही वृक्ष, वही पथरीली भूमि, वही मौन। लेकिन अरुण वैसा नहीं था। आर्षि सविता ने उसे आश्रम के भीतर एक छोटे से कुटीर में ठहराया। वहां कोई सुविधा नहीं थी, न शिष्य, न सेवा, केवल समय और मौन। अरुण को यही चाहिए था। वह दिन में कुछ समय आश्रम के कार्यों में हाथ बटाता और शेष समय अकेले बैठकर सूर्य की गति को देखता। वह अब सूर्य से कुछ मांगता नहीं था, वह केवल उसे देखता था, जैसे कोई पुराना मित्र जिसे अब शब्दों की आवश्यकता नहीं। दिन बीतते गए। अरुण कम बोलने लगा। कभी कभी पूरा दिन बिना एक शब्द कहे निकल जाता। आर्षि सविता ने उसे टोका नहीं। वे जानते थे कि जब भीतर का संवाद तीव्र हो जाता है, तब बाहरी शब्द स्वतः शांत हो जाते हैं। एक दिन ताम्रवर्त से कुछ युवक आए। वे अरुण से मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि वे राज्य की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन मार्ग नहीं जानते। अरुण ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी उसकी आंखों में हुआ करती थी। उसने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया। उसने केवल कहा कि पहले किसी एक मनुष्य की पीड़ा को अपना बनाओ, फिर सेवा स्वयं रास्ता दिखा देगी। युवक निराश नहीं हुए, बल्कि आश्चर्य से भर गए। वे यही उत्तर चाहते थे। धीरे धीरे अरुण का नाम ताम्रवर्त से बाहर भी फैलने लगा। लोग उसे देखने आते, उससे मार्गदर्शन मांगते, लेकिन अरुण हर बार उनसे कहता कि वह कोई गुरु नहीं है, वह केवल एक यात्री है जिसने रास्ते में कुछ पत्थरों को पहचान लिया है। कुछ लोग समझते, कुछ नहीं, लेकिन अरुण अब परिणामों से नहीं जुड़ता था। इसी बीच महाराज धर्मकेतु का स्वास्थ्य गिरने लगा। आयु अपना प्रभाव दिखाने लगी थी। वे अब बहुत कम बोलते थे। एक दिन वे श्यामवन आए। उन्होंने अरुण को देखा। दोनों बहुत देर तक मौन में बैठे रहे। फिर महाराज ने कहा कि उन्हें संतोष है कि ताम्रवर्त उनके बिना भी चल रहा है। अरुण ने कहा कि यही सूर्यदेव की सबसे बड़ी कृपा है। जब व्यवस्था व्यक्ति से बड़ी हो जाए, तब समाज सुरक्षित होता है। कुछ ही समय बाद महाराज धर्मकेतु ने शरीर त्याग दिया। ताम्रवर्त में शोक हुआ, लेकिन वह शोक भय से नहीं भरा था। लोग जानते थे कि उन्होंने एक युग को विदा किया है, लेकिन कोई शून्य नहीं बना। अरुण अंतिम संस्कार में नहीं गया। उसने श्यामवन में सूर्यास्त के समय मौन रखा। उसने अपने भीतर अपने पिता को विदा किया। यह विदा बिना आंसुओं के थी, लेकिन गहरी थी। इसके बाद अरुण और अधिक अंतर्मुखी हो गया। वह अब प्रायः श्यामवन की उस पहाड़ी पर बैठता जहां से पूरा वन दिखाई देता था। वह वहां सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों देखता। बीच का समय वह प्रायः मौन में बिताता। कभी कभी वह पुराने दिनों को स्मरण करता, लेकिन अब स्मृति भी उसे नहीं बांधती थी। वह स्मृतियों को आने देता और जाने देता। एक रात उसे फिर स्वप्न आया। इस बार कोई दृश्य नहीं था, केवल प्रकाश था, न तेज न मंद, बस स्थिर। उस प्रकाश में कोई आवाज नहीं थी, लेकिन एक अनुभूति थी, अब कुछ शेष नहीं है। अरुण नींद से जागा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने पहली बार महसूस किया कि वह भीतर से पूर्ण है। अगले दिन उसने आर्षि सविता से कहा कि वह अब यात्रा पर निकलना चाहता है। आर्षि ने पूछा कि कहां? अरुण ने कहा
कि उसे नहीं पता। अर्शी ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यही सही समय है। जो जानकर चलता है वह अभी भी दिशा में बंधा होता है, जो अनजाने चलता है वही मुक्त होता है। अरुण ने आश्रम छोड़ा। कोई विदाई नहीं, कोई घोषणा नहीं। उसने केवल सूर्य की ओर देखकर प्रणाम किया और वन के पथ पर चल पड़ा। वह कहां जा रहा था यह कोई नहीं जानता था, शायद वह स्वयं भी नहीं। वर्ष बीतते गए। कहीं कहीं लोग कहते थे कि उन्होंने अरुण को देखा है। कोई कहता कि वह नदी के किनारे किसी गांव में बच्चों को पढ़ा रहा था। कोई कहता कि वह रेगिस्तान में यात्रियों को पानी पिला रहा था। कोई कहता कि वह किसी पहाड़ी मंदिर में पत्थर ढो रहा था। कोई नहीं जानता था कि इनमें से कौन सी बात सत्य है। शायद सभी सत्य थीं। ताम्रवर्त में एक नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी। वे अरुण को इतिहास की तरह नहीं, एक कथा की तरह जानते थे। एक ऐसी कथा जिसमें राजा भी मनुष्य बन सकता है। रविवार के दिन लोग सूर्य को अर्घ्य देते समय अरुण का स्मरण करते, उसका नाम नहीं लेते, केवल उस भावना को याद करते जो उसने छोड़ी थी। एक दिन श्यामवन में आरषि सविता बहुत देर तक सूर्य को देखते रहे। उन्होंने शिष्यों से कहा कि कुछ यात्राएं लौटने के लिए नहीं होती, वे दूसरों के भीतर शुरू होने के लिए होती हैं। अरुण के श्यामवन से विदा होने के बाद किसी को यह झात नहीं था कि वह किस दिशा में गया। कोई रथ नहीं था, कोई पथ निश्चित नहीं था। वह केवल चला गया, जैसे नदी बहती है, बिना यह सोचे कि उसे समुद्र कब मिलेगा। उसकी यात्रा अब उद्देश्य की नहीं, सहजता की थी। पहले कुछ दिनों तक वह जंगलों और छोटे गांवों से होकर गुजरा। कहीं उसे भोजन मिला, कहीं नहीं। कहीं लोगों ने उसे बैठने को कहा, कहीं संदेह की दृष्टि से देखा। लेकिन अब ये प्रतिक्रियाएं उसे स्पर्श नहीं करती थीं। वह न सम्मान चाहता था, न अपमान से डरता था। उसके भीतर एक गहरी स्थिरता थी, जैसे सूर्य आकाश में रहता है लेकिन पृथ्वी के व्यवहार से प्रभावित नहीं होता। एक दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जो वर्षों से सूखे से जूझ रहा था। वहां के कुएं सूख चुके थे, लोग पलायन कर रहे थे, कुछ बूढ़े और बच्चे ही बचे थे। अरुण ने वहां रुकने का निर्णय लिया। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सुबह से शाम तक लोगों के साथ काम करने लगा। मिट्टी खोदता, पत्थर हटाता, जल के पुराने मार्ग खोजता। गांव वालों ने पहले ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह भी कुछ दिनों का मेहमान है, लेकिन अरुण रुका रहा। सप्ताह बीत गए। एक दिन जमीन से हल्की नमी निकली। किसी ने उत्साह में शोर मचाया। अरुण ने उन्हें शांत किया। उसने कहा कि पानी से पहले धैर्य जरूरी है। कुछ दिन बाद सचमुच पानी निकला। बहुत अधिक नहीं, लेकिन जीवन के लिए पर्याप्त। गांव वालों ने पहली बार अरुण को ध्यान से देखा। उन्होंने उसका नाम पूछा। अरुण ने कहा कि नाम जानने से जल नहीं बढ़ता, काम जानने से बढ़ता है। वह गांव छोड़कर आगे बढ़ गया। पीछे रह गई केवल एक सीख कि समाधान बोलने से नहीं, बने रहने से निकलते हैं। आगे उसकी यात्रा उसे एक नगर में ले आई। यह नगर व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन भीतर से खोखला था। यहां लोग धन में समृद्ध थे, लेकिन मन में खाली। अरुण ने वहां देखा कि लोग आपस में बहुत बोलते हैं, लेकिन सुनते कोई नहीं। वह एक कोने में बैठकर लोगों को देखता रहता। कुछ दिनों बाद लोग स्वयं उसके पास आने लगे। वे उससे पूछते कि वह क्या करता है। अरुण कहता कि वह देखता है। एक व्यापारी ने उससे कहा कि उसके पास सब कुछ है, फिर भी मन अशांत है। अरुण ने कहा कि शायद इसलिए क्योंकि तुमने सब कुछ जोड़ लिया है, लेकिन कुछ छोड़ा नहीं। व्यापारी को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन वह कई दिनों तक अरुण के पास बैठता रहा। एक दिन उसने अपने मजदूरों के लिए विश्राम का प्रबंध किया। वह छोटा सा परिवर्तन उसके जीवन में बड़ी शांति ले आया। उसने अरुण को धन्यवाद देना चाहा। अरुण वहां नहीं था। समय के साथ अरुण की यात्रा एक कथा बनती गई, लेकिन यह कथा किसी ग्रंथ में नहीं लिखी गई। यह लोगों के व्यवहार में दिखने लगी। जहां वह गया, वहां किसी न किसी के भीतर कुछ बदल गया। कहीं किसी ने हिंसा छोड़ी, कहीं किसी ने संग्रह कम किया, कहीं किसी ने पहली बार क्षमा मांगी। एक दिन अरुण एक निर्जन मार्ग पर चलते हुए बीमार पड़ गया। शरीर अब वृद्ध हो चुका था। कई दिनों तक उसने केवल जल पिया। वह एक वृक्ष के नीचे लेटा रहा। सूर्य ऊपर से उसे देख रहा था, वही सूर्य जिसके साथ उसकी पूरी यात्रा जुड़ी थी। अरुण ने पहली बार अपने शरीर की सीमा को पूरी तरह स्वीकार किया। उसने भीतर कहा
कि यदि यही अंत है तो वह तैयार है। उसी समय कुछ चरवाहे वहां से गुजरे। उन्होंने अरुण को देखा, उसे अपने गांव ले गए, उसकी सेवा की। अरुण कुछ दिनों में संभल गया। उसने उनसे पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। चरवाहों ने कहा कि जब किसी की आंखों में भय नहीं होता तो वह अपना लगने लगता है। यह उत्तर अरुण के लिए अंतिम उपदेश जैसा था। उसके बाद अरुण ने यात्राएं कम कर दीं। वह अधिक समय एक ही स्थान पर रहने लगा, एक छोटे से आश्रम के पास, जहां कोई उसे जानता नहीं था। वहां वह बच्चों को सूर्य की दिशा पहचानना सिखाता, उन्हें बताता कि सूर्योदय केवल दिशा नहीं, आशा भी बताता है। बच्चे उससे बहुत प्रेम करते थे, लेकिन वह उन्हें अपना नाम नहीं बताता था। एक दिन आश्रम के वृद्ध साधु ने उससे पूछा कि वह कौन है। अरुण ने उत्तर दिया कि वह वही है जो अब आवश्यक नहीं रहा। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि यही सबसे दुर्लभ अवस्था है। धीरे धीरे अरुण का शरीर कमजोर होने लगा। उसकी चाल धीमी हो गई, लेकिन उसका मन और अधिक उजला होता गया। वह अब बहुत कम बोलता था। अधिकतर समय सूर्य की ओर देखकर बैठा रहता, जैसे किसी पुराने मित्र की प्रतीक्षा हो। एक रविवार की सुबह वह बहुत शांत था। उसने सूर्योदय देखा। उसने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उस दिन उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो वर्षों पहले स्वप्न से जागते समय थी। बच्चों ने उसे आवाज दी, लेकिन वह नहीं उठा। उसका शरीर वहीं था, लेकिन उसके भीतर का यात्री आगे बढ़ चुका था। गांव में कोई शोर नहीं हुआ, कोई घोषणा नहीं हुई। लोगों ने केवल यह कहा कि वह चला गया। साधु ने कहा कि कुछ लोग जाते नहीं, फैल जाते हैं। उस दिन सूर्य थोड़ा देर तक आकाश में ठहरा सा लगा, या शायद लोगों की दृष्टि बदल गई थी। ताम्रवर्त में उस दिन किसी को यह नहीं पता था कि अरुण ने शरीर छोड़ा है, लेकिन कई लोगों ने उस दिन अजीब शांति महसूस की, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। किसी ने पुराने अपराध स्वीकार किए, किसी ने किसी को क्षमा किया, किसी ने बिना कारण सेवा की। कोई नहीं जानता था क्यों। यह सूर्यदेव की सबसे गूढ़ लीला थी, बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी घोषणा के। अरुण के शरीर त्यागने के बाद उस छोटे से गांव में कोई शोक सभा नहीं हुई। न ढोल बजे, न शंखनाद हुआ। लोगों ने उसे वैसे ही विदा किया जैसे किसी अपने को विदा किया जाता है, बिना आडंबर के, बिना प्रश्नों के। बच्चों ने उसके पास रखे लकड़ी के पात्र, उसकी साधारण चादर और कुछ सूखे पत्ते एक वृक्ष के नीचे रख दिए। वही वृक्ष जिसके नीचे वह अक्सर बैठा करता था। साधु ने कहा कि यही उसका स्मारक है, क्योंकि जिसने जीवन भर स्वयं को मिटाया हो, उसके लिए पत्थर की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों में यह बात फैलने लगी कि कोई साधारण सा यात्री था जो आया, रुका और चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद लोग पहले जैसे नहीं रहे। कहीं दो परिवारों का वर्षों पुराना विवाद बिना किसी पंचायत के समाप्त हो गया। कहीं एक साहूकार ने अपने कर्ज का आधा हिस्सा स्वयं माफ कर दिया। कहीं किसी ने वर्षों बाद अपने पिता के चरण छुए। किसी को यह नहीं पता था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन भीतर कहीं कुछ पिघल रहा था। ताम्रवर्त में भी धीरे धीरे यह परिवर्तन स्पष्ट होने लगा। अब वर्षों बीत चुके थे। नई पीढ़ी ने अरुण को कभी युवराज के रूप में नहीं देखा था। उन्होंने केवल कथाएं सुनी थीं, लेकिन ये कथाएं राजाओं की नहीं थीं। ये कथाएं निर्णयों की थीं, मौन की थीं, सेवा की थीं। रविवार के दिन जब लोग सूर्य को अर्घ्य देते तो कोई नाम नहीं लेते थे। वे केवल एक भावना को स्मरण करते थे कि शक्ति का अर्थ सेवा है और प्रकाश का अर्थ विवेक। परिषद का शासन अब स्थिर हो चुका था। निर्णय धीमे थे, लेकिन उनमें भय नहीं था। लोग असहमति रखते थे, लेकिन हिंसा नहीं होती थी। यह व्यवस्था पूर्ण नहीं थी, लेकिन जीवित थी, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। लोग कहते थे कि ताम्रवर्त अब किसी व्यक्ति से नहीं, सूर्य की दिशा से चलता है। यह केवल एक वाक्य नहीं था, यह जीवन की शैली बन चुकी थी। एक दिन परिषद में एक युवा प्रतिनिधि ने प्रश्न उठाया कि क्या अरुण को औपचारिक रूप से स्मरण किया जाना चाहिए? कोई उत्सव, कोई दिवस, कोई स्मारक। सभा में मौन छा गया। वृद्ध सदस्य ने कहा कि जिसने स्वयं को महत्वहीन बना दिया हो, उसे स्मारक देकर फिर से केंद्र में लाना उचित नहीं होगा। यदि स्मरण करना है तो उसके जीवन को आचरण में उतारना होगा। यह निर्णय सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके बाद ताम्रवर्त में एक नई परंपरा आरंभ हुई।
हर रविवार लोग अपने अपने घरों में सूर्य को अर्घ्य देने के बाद एक क्षण मौन रखते। उस मौन में वे स्वयं से एक प्रश्न पूछते, क्या आज मैंने किसी को अनावश्यक पीड़ा दी? यदि उत्तर हां होता तो वे सुधार का संकल्प लेते। यह परंपरा किसी आदेश से नहीं, स्वीकृति से चली। उसी समय दूर दूर के राज्यों से लोग ताम्रवर्त आने लगे। वे पूछते कि यहां का राजा कौन है। लोग मुस्कुराकर कहते कि यहां राजा नहीं, जिम्मेदारी है। कुछ लोग हंसते, कुछ चुप हो जाते। जो चुप हो जाते वही सबसे अधिक समझते। अरुण की यात्रा की कथाएं अलग अलग रूप लेने लगीं। कहीं उसे संत कहा गया, कहीं साधारण मजदूर, कहीं गुरु। लेकिन इन कथाओं में एक बात समान थी, वह कहीं भी टिकता नहीं था, लेकिन जहां भी जाता कुछ छोड़ जाता था, कुछ ऐसा जिसे लोग शब्दों में नहीं बांध सकते थे। एक वृद्ध स्त्री जो कभी अरुण से एक गांव में मिली थी, उसने कहा कि उसने उस दिन पहली बार किसी को बिना कुछ मांगे सहायता करते देखा। एक युवक ने कहा कि उसने उस यात्री से पहली बार मौन में उत्तर पाया। किसी बच्चे ने कहा कि उसने उससे सूरज की दिशा नहीं, सूरज की गर्मी समझी। धीरे धीरे यह कथाएं धार्मिक आख्यानों की तरह नहीं, जीवन के अनुभवों की तरह सुनी जाने लगीं। लोग इन्हें सुनकर भावुक नहीं होते थे, बल्कि थोड़े शांत हो जाते थे। यही अरुण की सबसे बड़ी विरासत थी, शांति जो निष्क्रिय नहीं, सजग थी। एक वर्ष ऐसा भी आया जब ताम्रवर्त में फिर से सूखे की संभावना बनी। बादल नहीं आए, नदियां सिकुड़ने लगीं। लोग चिंतित हुए, लेकिन घबराए नहीं। उन्होंने पिछले वर्षों की तरह एक दूसरे पर दोष नहीं डाला। उन्होंने जल का संयम किया, श्रम साझा किया और सहायता को प्राथमिकता दी। सूखा पूरी तरह नहीं टला, लेकिन विनाश भी नहीं हुआ। लोग कहते थे कि अब विपत्ति आती है तो समाज बिखरता नहीं। श्यामवन में आर्षी सविता अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। वे बहुत कम बोलते थे। एक दिन उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सूर्यदेव की सबसे बड़ी लीला यह नहीं कि वह अंधकार मिटाते हैं, बल्कि यह कि वह मनुष्य को स्वयं प्रकाश बनने का साहस देते हैं। यह कहकर वे मौन में चले गए। कुछ समय बाद आर्षी सविता ने भी शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द नहीं थे, केवल सूर्य की ओर उठा हुआ हाथ था। लोगों ने समझ लिया कि यह यात्रा का पूर्ण होना है, अंत नहीं। अब कथा पूरी तरह से व्यक्ति से हटकर चेतना की हो चुकी थी। अरुण, सविता, धर्मकेतु, ये नाम अब इतिहास के पन्नों में नहीं, लोगों के व्यवहार में जीवित थे। कोई इन्हें देवता नहीं मानता था, कोई इन्हें आदर्श भी नहीं मानता था। लोग इन्हें स्मरण मात्र मानते थे कि मनुष्य चाहे तो बदल सकता है। एक दिन एक बालक ने अपनी मां से पूछा कि सूर्यदेव कौन है। मां ने उत्तर दिया कि जो हमें हर दिन यह याद दिलाते हैं कि अंधकार स्थायी नहीं होता। बालक ने फिर पूछा कि अरुण कौन थे। मां ने कहा कि वह कोई अलग नहीं था, वह वही था जो तब पैदा होता है जब मनुष्य सूर्य की ओर चलने का साहस करता है। यही वह क्षण था जहां कथा स्वयं श्रोता में प्रवेश करने लगती है। अब यह कथा सुनाने वाले और सुनने वाले के बीच की नहीं रही। यह हर उस व्यक्ति की कथा बन चुकी है जो अपने भीतर के अंधकार से प्रश्न करता है। कथा अब अपने अंतिम भाग की ओर बढ़ रही है। सबसे पहले एक अंतिम बार मैं आप सभी श्रद्धालु श्रोताओं, भाइयों और बहनों को नमन करता हूं। यदि आप यहां तक इस कथा के साथ आए हैं तो यह केवल धैर्य या जिज्ञासा नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि यह कथा अब आपके भीतर अपनी जगह बना चुकी है। यह अंतिम भाग किसी अंत की घोषणा नहीं है, बल्कि उस बिंदु की पहचान है जहां कथा शब्दों से निकलकर जीवन में प्रवेश करती है। अरुण के शरीर त्यागने के वर्षों बाद भी ताम्रवर्त में उसका नाम किसी मूर्ति, किसी उत्सव या किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, लेकिन उसका प्रभाव हर उस स्थान पर दिखाई देता था जहां मनुष्य स्वयं से प्रश्न करता था। समय के साथ लोग समझने लगे थे कि अरुण कोई व्यक्ति नहीं था, वह एक अवस्था थी। वह अवस्था जिसमें शक्ति झुक जाती है, अहंकार पिघल जाता है और सेवा स्वाभाविक हो जाती है। ताम्रवर्त अब एक अलग राज्य था। यहां कोई भय नहीं था कि कौन राजा बनेगा, क्योंकि लोगों ने यह स्वीकार कर लिया था कि राजा होना किसी पद का नाम नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का भाव है। परिषद बदलती रहती थी, प्रतिनिधि आते जाते रहते थे, लेकिन एक बात स्थिर थी। हर निर्णय से पहले मौन रखा जाता था। यह मौन किसी विधि का हिस्सा नहीं था, यह स्मरण था। स्मरण इस बात का
कि कोई भी निर्णय यदि मनुष्य को छोटा बनाता है तो वह सही नहीं हो सकता। रविवार के दिन ताम्रवर्त में एक अलग ही शांति होती थी। लोग सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और सूर्य को अर्घ्य देते। कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं होता था, कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते थे। लोग बस एक क्षण के लिए ठहरते थे। उस क्षण में वे अपने भीतर झांकते थे। यही वह परंपरा थी जो अरुण ने बिना आदेश दिए स्थापित कर दी थी। एक बार एक विदेशी यात्री ताम्रवर्त आया। उसने देखा कि लोग न तो किसी राजा का जयकारा करते हैं, न किसी देवता का भय दिखाते हैं। उसने एक वृद्ध से पूछा कि यहां का शासन कैसे चलता है। वृद्ध ने उत्तर दिया कि यहां शासन बाहर से नहीं, भीतर से चलता है। यात्री यह सुनकर मुस्कुरा दिया, लेकिन कई दिनों तक उसी वाक्य के साथ जूझता रहा। उसी समय श्यामवन अब भी वैसा ही था। वही वृक्ष, वही पगडंडियां, वही मौन। लेकिन अब लोग वहां इसलिए नहीं जाते थे कि किसी संत को देखें। वे वहां इसलिए जाते थे ताकि स्वयं को सुन सकें। औशे सविता के कुटीर के पास एक साधारण सा पत्थर रखा था, जिस पर कुछ लिखा नहीं था। लोग जानते थे कि कुछ बातें लिखी नहीं जाती, वे केवल जी जाती हैं। एक दिन एक किशोर श्यामवन में आया। उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो कभी अरुण की आंखों में हुआ करती थी। उसने साधुओं से पूछा कि वह क्या बने। किसी ने उसे उत्तर नहीं दिया। वह कई दिनों तक वहीं रहा। एक सुबह उसने स्वयं सूर्य की ओर देखकर कहा कि वह पहले अच्छा मनुष्य बनेगा, फिर कुछ और सोचेगा। उस दिन साधुओं ने समझ लिया कि यात्रा जारी है। समय के साथ अरुण की कथा दूर दूर तक फैल गई, लेकिन हर जगह वह अलग रूप में प्रकट हुई। कहीं वह किसान के रूप में जानी गई, कहीं शिक्षक के रूप में, कहीं मौन यात्री के रूप में। कोई उसे संत नहीं कहता था, क्योंकि संत भी एक पहचान है। अरुण ने पहचान से आगे की अवस्था को छुआ था। एक बार ताम्रवर्त में एक बड़ा विवाद उठा। दो समुदायों के बीच वर्षों पुरानी कटुता फिर उभर आई। लोग चिंतित हुए कि कहीं सब कुछ फिर से न टूट जाए। परिषद ने तुरंत कोई आदेश नहीं दिया। उन्होंने दोनों पक्षों को आमने सामने बैठाया और एक प्रश्न रखा, क्या हम इस विवाद को जीतना चाहते हैं या इससे मुक्त होना चाहते हैं? यह प्रश्न अरुण का नहीं था, लेकिन उसकी छाया था। दोनों पक्षों में लंबे समय तक मौन रहा। अंततः संवाद हुआ। समाधान पूर्ण नहीं था, लेकिन हिंसा टल गई। यही ताम्रवर्त की जीत थी। अब वर्षों बाद लोग समझ चुके थे कि सूर्यदेव की कृपा कोई वरदान नहीं है, वह एक जिम्मेदारी है। सूर्य हर दिन समान रूप से सब पर प्रकाश डालता है। वह यह नहीं चुनता कि कौन योग्य है, चयन मनुष्य करता है कि वह उस प्रकाश में क्या देखता है। कथा के इस अंतिम भाग में यह स्पष्ट हो जाता है कि अरुण की यात्रा किसी एक जीवन की नहीं थी, वह एक बीज थी। कुछ लोगों के भीतर वह तुरंत अंकुरित हो गई, कुछ में वर्षों बाद। लेकिन बीज कभी नष्ट नहीं हुआ। आज भी ताम्रवर्त में यह कहा जाता है कि यदि किसी को अपने जीवन में दिशा न दिखे तो वह रविवार के दिन सूर्योदय के समय कुछ क्षण मौन में बैठे। कोई मंत्र आवश्यक नहीं, कोई विधि आवश्यक नहीं, केवल ईमानदारी आवश्यक है। यदि वह ईमानदारी होगी तो सूर्यदेव उत्तर अवश्य देंगे। और यही इस कथा का अंतिम सत्य है। सूर्यदेव किसी को दंड देने नहीं आते, वे किसी को विशेष बनाने नहीं आते। वे केवल यह दिखाने आते हैं कि अंधकार स्थायी नहीं है, यदि मनुष्य उसे छोड़ने का साहस करे। अब यह कथा समाप्त नहीं होती, यह यहीं से आपके भीतर शुरू होती है। यदि आपने इसमें स्वयं का कोई अंश देखा है तो समझिए कि सूर्यदेव की एक किरण आपके भीतर भी उतर चुकी है। अब यह आप पर है कि आप उस किरण से क्या प्रकाशित करते हैं। यदि आपको यह 10 भागों की कथा केवल कहानी नहीं बल्कि एक यात्रा लगी हो, यदि आपको लगा हो कि यह कथा कहीं ना कहीं आपके जीवन से संवाद कर रही है, तो इस संवाद को यहीं मत रोकिए। ऐसी ही नई अनसुनी गूढ़ और आत्मा को भीतर तक स्पर्श करने वाली सनातन कथाओं के लिए सनातनी बाबा को सब्सक्राइब करें, कथा को साझा करें और कमेंट में लिखें, जय सूर्यदेव। सूर्यदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सूर्यदेव।